नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपका साथ तुषार कौशिक। आज सिडबी के भवन का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ये शिलान्यास करेंगे। ऑनलाइन होगा ये शिलान्यास और सिडबी का ये एक नया भवन है जिसका शिलान्यास अभी उसकी खूबियों को जानते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या कुछ इसमें होगा, किस तरह से ये संचालित होगा, इसकी क्या खासियत रखी गई है, भवन के अंदर क्या कुछ खास है। तो सिडबी के नए भवन का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके मॉडल को फिलहाल देखते हुए कि मॉडल में क्या कुछ खासियत रहेंगी, क्योंकि जैसा मॉडल वैसा ही होगा भवन। तो ऐसे में मॉडल को ध्यान से देखते हुए और समझते हुए कि क्या कुछ खासियतें इसकी रहने वाली हैं। फिलहाल सिडबी के नए भवन का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद ऑनलाइन करेंगे और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया जाएगा। तो लखनऊ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। स्वावलंबन केंद्र कहा जाता है इसको और सिडबी का ये नया भवन होगा जिसका शिलान्यास अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन शिलान्यास होगा सीएम योगी आदित्यनाथ। अब देखिए, स्वावलंबन केंद्र का शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसी जगह पर मौजूद जहां पर तमाम सचिव भी मौजूद हैं और बस कुछ ही मिनटों में यहां पर शिलान्यास होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा चुका है और अब शिलान्यास यहां पर ऑनलाइन माध्यम से होगा। निकालने के लिए मैं सर आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे गौरव का क्षण है कि आज हमारे स्वावलंबन केंद्र का शिलान्यास आपके करके तो सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि बटन दबा के इसका शिलान्यास करें। यहाँ है स्वावलंबन केंद्र है। चलिए, अच्छा है। और उसके बाद सर फिर बिल्डिंग के एक वॉकथ्रू दिखाना चाहते हैं कि बिल्डिंग कैसे लगेगी। मल्टीपर्पज हॉल है, इसके अंदर सर आप काउंटर के तौर पर कन्वेंशन भी और स्पोर्ट की जगह यूज कर सकते हैं। डिटेक्टेबल जो होती है अपने आप आ जाती है, तो एक हाल को आप कई पर्पज से यूज कर सकते हैं। उसको जब चाहे तो कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जब चाहे स्पोर्ट भी कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल है। हेल्थ डिपार्टमेंट जिम भी दी उसके अंदर, जैसे पूरा होलिस्टिक अप्रोच से भी कर रहा है। अच्छा, काम करने के बाद जो है वर्किंग आवर्स गेस्ट रूम भी है इसके अंदर। ट्रेनिंग सेंटर है तो उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके लिए ट्रेनिंग का हॉल का भी डीजे की व्यवस्था।
चलिए अच्छा। टोटल कम ऑफिस हो गया, मैं टोटल कम ऑफिस ऐसे ही होना ड्रॉ करूंगा कि सिद्दीकी के बारे में दो चार दिन में सिद्धि के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं सर। उत्तर प्रदेश में हमने क्या करने का प्रयास किया। सिद्धि की स्थापना 1990 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी और इस अकेला की भारतीय संस्थान है जो लखनऊ में स्थित है। हमारा जो मुख्य कार्यस्थल है वो सभी संस्थान, चाहे बैंक हो चाहे NBFC हो, अन्य वित्तीय संस्थान। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को अपने स्वयं का मुख्यालय का मार्ग आपने प्रशस्त किया है। ये हमारे लिए भी, देश की सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश के लिए और इस देश के MSME सेक्टर के लिए एक अत्यंत प्रसन्नता का अवसर है। मैं इसके लिए इस सेक्टर में रुचि रखने वाले, इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त करने वाले और इसके माध्यम से आने वाले इस समय में लाभान्वित होने वाले उन सभी संबंधित पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैंने अभी सिडबी के नए मुख्यालय भवन के यहां पर जो डिस्प्ले किया गया उसको मैंने देखा है और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो एक संकल्पना दी गई है कि ग्रीन बिल्डिंग के रूप में हम इसे विकसित करेंगे और इसमें ऊर्जा है, जल है, वेस्ट प्रोडक्ट की बचत के साथ ही जल की रिसाइकलिंग और रिचार्जिंग की व्यवस्था, तो इसमें सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग किया जा सके, इस देश से जो एक ग्रीन बिल्डिंग का एक नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास हुआ है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच को प्रदर्शित करता है जिसमें हम सब मिलकर के ऊर्जा की बचत के साथ ही ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने और जल संरक्षण के अभियान को भी आगे बढ़ाने के लिए जो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं। MSME सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए भी यहां पर जो व्यवस्था दी गई है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिडबी MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए कार्य करने वाली एक प्रमुख वित्तीय संस्था है। सिडबी के माध्यम से भारत सरकार के चाहे वह स्टार्टअप फंड के निधि प्रबंधन का कार्य हो या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा मेक इन इंडिया जैसे जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, उन सब का जो आधार है वह सिडबी है और सिडबी के माध्यम से स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में जो मदद अब तक मिली है उसके बहुत सकारात्मक परिणाम युवाओं में और समाज के विभिन्न तबकों में देखने को मिले हैं। हमारा यह मानना है कि स्टार्टअप की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच ने देश में एक सकारात्मक माहौल दिया है। लोगों को एक नई सोच के साथ आज के युवा को हम लोगों ने रोजगार आकांक्षी बनाने की बजाय रोजगार
प्रदाता बनाने में बहुत बड़ी मदद की है और वह वर्तमान भारत की ताकत को भी प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड की स्थापना लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसमें भी सिडबी ने उत्तर प्रदेश के साथ एक एमओयू विगत दिनों किया है। इससे आत्मनिर्भर अभियान तथा लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना हमारी है, ये योजना एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर का काम करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने वर्ष 2018 में अपनी इस योजना को प्रारंभ किया था और आज भारत सरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपने स्वयं के अभियान का हिस्सा बनाकर के प्रत्येक राज्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का आधार ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये अभिनव योजना है और ये अभिनव योजना निश्चित ही इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगी। हम सब जानते हैं कि आज जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, तो ऐसे समय में स्टार्टअप तथा एमएसएमई सेक्टर उम्मीद की एक नई किरण है। इस चुनौतीपूर्ण समय में सपनों को साकार करने और अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ करने में सिडबी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि सिडबी का जो प्रधान कार्यालय है वह हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर को उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित करने में हमारे लिए एक बेहतर अवसर है। मैं वास्तव में जब उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोचता हूं तो मेरा यह मानना है कि देश की इकोनॉमी में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। हम देश की आजादी के समय में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय और आज की प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय के साथ जब जोड़ करके देखते हैं तो कहीं न कहीं इन 70 वर्षों में प्रदेश ने कुछ खोया है। और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में 1947 और उसके आसपास का समय तक अगर उत्तर प्रदेश समृद्धि की एक राह पर आगे बढ़ रहा था तो उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। और यह उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से अपनी उन जड़ों को तलाशने की आवश्यकता है और इस दिशा से जो कार्यक्रम अभी विगत दिनों यहां पर उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति के अंतर्गत सिडबी के द्वारा 15 करोड़ रुपए फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था के द्वारा जो एक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई थी, जिसमें एक एमओयू सिडबी के साथ उत्तर प्रदेश शासन ने यहां पर किया है, यह इस दिशा में किया गया एक सकारात्मक पहल है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर के लिए सिडबी के साथ मिलकर के हम इस भूमिका को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार स्टार्टअप स्थापना के लिए जो आधारभूत संरचना तो सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्पित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड प्रदेश के युवाओं के अभिनव विचारों को साकार करने में एक सार्थक माहौल
प्रदान करने में मदद करेगा। सिडबी के नए भवन के निर्मित होने के बाद यहां पर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने, स्टार्टअप की स्थापना करने में और भी हमें सहूलियतें यहां पर प्राप्त होंगी और एक नई कार्य संस्कृति प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को प्राप्त होगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर सिडबी के एक नए मुख्यालय के कार्य का हम लोगों ने यहां पर शिलान्यास करते हुए एमएसएमई सेक्टर के लिए एक नई आशा की किरण लेकर के सिडबी आया है और मुझे विश्वास है कि सिडबी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से प्रबंध निदेशक सिडबी और उनके सभी अधिकारियों को इस स्वावलंबन केंद्र के शिलान्यास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिडबी का यह नया भवन उत्तर प्रदेश को उसके गौरव को प्रदान करने में फिर से मदद दे पाएगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय महोदय, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्वावलंबन संस्कृति का जो संकल्प है, इससे और बल इसको मिलेगा और हम और समर्पित होंगे इसमें। मैं अपने तो सिडबी ने आज अपने एक भवन, जो कि भवन बनना है, अब तैयार हो रहा है, उसका शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों कराया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी शिलान्यास करने के बाद संबोधन में कहा कि आज के पीढ़ी को, आज के युवाओं को रोजगार की जरूरत पड़े ये जरूरी नहीं है, बल्कि वो रोजगार देने वाला बने, ये महत्वपूर्ण है। और हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, सिडबी का उद्देश्य भी यही है कि आज का युवा रोजगार देने वाला बने।